नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी को लेकर जारी की नई गाइडलाइन। प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर लॉकडाउन लगाने के लिए राज्यों को केंद्र से लेनी होगी मंजूरी। प्रधानमंत्री आज वर्चुअल माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश से संबंधित री इन्वेस्ट 2020 प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। देश के सभी मेडिकल कॉलेजों में 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगी पढ़ाई। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को जारी किए दिशा निर्देश। और आज झारखंड समेत पूरे देश भर में मनाया जाएगा संविधान दिवस। कार्यालयों, उपक्रमों और प्रतिष्ठानों में संविधान के पालन की दिलाई जाएगी शपथ। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड की निगरानी, रोकथाम और सावधानी के संबंध में एक दिशा निर्देश जारी किया है, जो 1 दिसंबर से प्रभावी होगी और 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। राज्यों को स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्धारित दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कंटेनमेंट जोन का सावधानीपूर्वक सीमांकन सुनिश्चित करना होगा। राज्यों को कंटेनमेंट जोन की सूची वेबसाइट पर अधिसूचित करनी होगी। कंटेनमेंट जोन के भीतर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित रोकथाम के उपायों की जांच की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति दी जाएगी। राज्य स्थिति का आकलन करने के बाद कोविड महामारी के फैलाव को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर रात में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगा सकते हैं, लेकिन वे केंद्र सरकार से परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लागू नहीं करेंगे। राज्य में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आने की तुलना में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 316 लोगों ने कोरोना को मात दी। वहीं 237 नए पॉजिटिव मामले सामने आए और इसके अलावा 3 संक्रमितों की मौत भी हुई। इस दौरान रांची से सबसे ज्यादा 161 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए। वहीं रांची से ही सबसे ज्यादा 92 और पूर्वी सिंहभूम से 38 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इस तरह राज्य में अब तक 1,08,158 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,05,040 लोग स्वस्थ हुए हैं और 2,160 संक्रमितों का इलाज चल रहा है तथा 958 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 97.11% हो चुकी है। रांची जिले में बिना मास्क के सड़कों पर निकलने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। शहर के विभिन्न इलाकों में कल पुलिस ने अभियान चलाकर बिना मास्क के घूम रहे 301 लोगों को पकड़ा और उनसे जुर्माने के तौर पर लगभग 1.5 लाख रुपए वसूले। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इसे शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश से संबंधित तीसरी री इन्वेस्ट 2020 प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। 2 दिनों तक चलने वाली इस वर्चुअल प्रदर्शनी में विश्व की कई बड़ी कंपनियां नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपनी आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करेंगी। इस सिलसिले में विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री राजकुमार सिंह ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में देश का प्रदर्शन सराहनीय रहा है और इस क्षेत्र में काम करने वाली दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत में निवेश की इच्छुक हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 6 वर्षों के दौरान देश में इस क्षेत्र में $64 बिलियन का विदेशी निवेश हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अपनी सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति का उपयोग करके विश्व भर में देश की छवि को उसी तरह सुदृढ़ कर सकता है जैसे योग के माध्यम से किया है। प्रधानमंत्री ने कल लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय मात्र उच्च शिक्षा के केंद्र नहीं है, बल्कि वे चरित्र निर्माण और प्रेरणा देने वाले शक्ति केंद्र भी हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF द्वारा प्रायोजित ऋण प्लेटफॉर्म में 6,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की मंजूरी दी। NIIF निधि 2 कंपनियों असीम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और NIIF इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड से मिलकर बनी है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इन 2 कंपनियों ने 2,480 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में 1 दिसंबर से पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इस संबंध में सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सभी मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों में भी MBBS विद्यार्थियों के लिए नॉन कोविड बेड उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसके साथ इन कॉलेजों में प्रशिक्षण कार्यक्रम का शेड्यूल भी तय कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेजों को खोलने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी अनुमति दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने लगभग 6 करोड़ 88 लाख रुपए के अलकतरा घोटाले में 4 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 1 करोड़ 83 लाख रुपए की संपत्ति जब्त करने के मामले में क्लासिक कोल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और क्लासिक मल्टीप्लेक्स लिमिटेड और इन कंपनियों के 2 निदेशकों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले भी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 2 बार इन कंपनियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जा चुकी है। पूर्वी सिंहभूम जिले में 18 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों द्वारा वाहन नहीं चलाने का शपथ पत्र उनके अभिभावकों को अनिवार्य रूप से देना होगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जमशेदपुर संवाददाता। पूर्वी सिंहभूम जिले के निजी एवं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 18 साल से कम उम्र के छात्रों के अभिभावकों को शपथ पत्र देना होगा कि उनका बच्चा 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन चलाकर स्कूल नहीं जाता है। सरकारी एवं निजी स्कूल के प्राचार्य को भी शपथ पत्र देना होगा कि 18 साल से कम आयु के विद्यार्थी वाहन चलाकर स्कूल नहीं आते हैं। वहीं वैसे अभिभावक जो बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं उन्हें भी हेलमेट पहनना होगा। उनके वाहन पर पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना होगा एवं ट्रिपल राइडिंग नहीं करनी होगी। इसका उल्लेख शपथ पत्र में भी करना होगा, जिसमें बताना होगा कि उनके बच्चे वाहन चलाते पकड़ाते हैं तो प्रशासन कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। आज देश भर में संविधान दिवस मनाया जाएगा। यह दिन राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है और भारत में संविधान को अपनाने का स्मरण दिलाता है। 26 नवंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के सरकार के निर्णय को अधिसूचित किया था। नागरिकों के बीच संविधान के मूल्यों के प्रति सम्मान बढ़ावा देने के लिए यह दिन मनाया जाता है।
इधर झारखंड उच्च न्यायालय में संविधान दिवस पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ई फाइलिंग और ऑनलाइन सर्टिफाइड कॉपी का उद्घाटन करेंगी। वहीं रामगढ़ के गोला प्रखंड स्थित नेमरा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झालसा के विशेष ऐप एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल और वेब पोर्टल का लॉन्चिंग करेंगे। इसके अलावा सभी कार्यालयों, उपक्रमों और प्रतिष्ठानों में कर्मियों को संविधान के पालन की शपथ दिलाई जाएगी। विश्व के महानतम फुटबॉलरों में शामिल अर्जेंटीना के डिएगो माराडोना का कल रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे लगभग 60 साल के थे और पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की खबर से दुनिया भर के फुटबॉलरों में और खेल प्रेमियों में शोक की लहर है। 1986 के विश्व कप में मैराडोना ने अपने प्रदर्शन से अर्जेंटीना को विश्व कप विजेता बनाया था। खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र स्थित पोड़का जंगल से पुलिस ने 3 युवकों के शव बरामद किए हैं। इन युवकों की हत्या के आरोप में एक महिला समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि ये तीनों युवक 14 अक्टूबर से लापता थे। इस मामले में परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। और अब संक्षिप्त खबरें। राज्य सरकार ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति देने के लिए दूसरे राज्यों के 45 संस्थानों को काली सूची में डाल दिया है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में स्थित इन संस्थानों के विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए अयोग्य पाए गए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा करेंगे। वे सरकार के 1 साल पूरा होने पर परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी पेश करेंगे। रांची जिले के सभी 2832 आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार वितरण शुरू कर दिया गया है। इन केंद्रों में पिछले कुछ महीनों से अधिकतम तरीके से पोषाहार वितरित किए जाने की शिकायत मिली थी। बिजली विभाग द्वारा बिजली चोरी को लेकर राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में कल 4043 परिसरों में छापेमारी के दौरान 998 घरों में बिजली चोरी का मामला सामने आया। इन सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। और अब अखबारों की सुर्खियां। कोरोना महामारी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन और विश्व के महानतम फुटबॉलर मैराडोना के निधन की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर ने भविष्य की रेल परियोजनाओं में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी, इस खबर को पहले पन्ने पर दी है। दैनिक जागरण ने जेल से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा भाजपा विधायक को फोन किए जाने पर मचा बवाल, इस खबर को पहले पन्ने पर दी है। दैनिक हिंदुस्तान ने लिखा है बिना हेलमेट रोकने पर परिवहन मंत्री की बेटी के धरने पर बैठने की खबर को दैनिक हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने देश की कई बड़े राज्यों में पिछले 3 महीने से कोरोना टेस्ट की संख्या कम होने की खबर अपनी पहली सुर्खी बनाई है। इधर टाइम्स ऑफ इंडिया ने झारखंड के 18 राज्यों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 100 से कम होने की खबर पहले पन्ने पर दी है। और हिंदुस्तान टाइम्स ने कांग्रेस के वरीय नेता अहमद पटेल के निधन से संबंधित खबर पहले पन्ने पर दी है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी को लेकर जारी की नई गाइडलाइन। प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर लॉकडाउन लगाने के लिए राज्यों को केंद्र से लेनी होगी मंजूरी। प्रधानमंत्री आज वर्चुअल माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश से संबंधित री इन्वेस्ट 2020 प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। देश के सभी मेडिकल कॉलेजों में 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगी पढ़ाई। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को जारी किए दिशा निर्देश। और आज झारखंड समेत पूरे देश भर में मनाया जाएगा संविधान दिवस। कार्यालयों, उपक्रमों और प्रतिष्ठानों में संविधान के पालन की दिलाई जाएगी शपथ। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।